हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 3 लेसन नंबर 23 द टू मर्चेंट्स ऑफ सेरी। लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पे आपको थर्ड स्टैंडर्ड के इंग्लिश और ईवीएस के भी वीडियो मिलेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन अ प्लेस कॉल्ड सेरी देयर लिव अ मर्चेंट। तो देखिए यहाँ पे एक प्लेस का नाम दिया गया है सेरी। वहाँ पे एक मर्चेंट रहता था। मर्चेंट मतलब जो व्यापारी होते हैं। ही वेंट फ्रॉम टाउन टू टाउन सेलिंग पॉट्स एंड पैंस एंड अदर थिंग्स मेड ऑफ ब्रास एंड टिन। तो देखिए ये क्या करता था, मर्चेंट क्या करता था, एक टाउन से दूसरे टाउन जाता था और पॉट्स बेचता था। पॉट्स, पैंस, जो अदर थिंग्स होते हैं जो कि ब्रास से बने हुए होते, पीतल से, टीन से बने हुए जो बर्तन होते थे उन्हें वो बेचता था। ही ट्रैवल एवरी डे विथ अनदर मर्चेंट हु ऑल्सो सोल्ड ब्रास एंड टिनवेयर। तो देखिए ये क्या करता था, ट्रैवल करता था, हर दिन एक टाउन से दूसरे टाउन के लिए जाता था और बर्तन बेचता था। तो वो और एक अनदर मर्चेंट जो था उसके साथ जाता था, जो क्या करता था, सोल्ड करता था ब्रास के, टिनवेयर के जो भी बर्तन होते थे। बट दिस अदर मैन वॉज ग्रीडी। लेकिन देखिए जो दूसरा यहाँ पे मर्चेंट था वो कैसा था, यहाँ पे ग्रीडी था, लालची था। वेन ही सोल्ड समथिंग ही सोल्ड इट एट अ वेरी हाई प्राइस। तो देखिए ये जो दूसरा मर्चेंट था ये क्या करता था, जब भी अपनी चीज़ें दूसरों को बेचता था तो हाई प्राइस में, मतलब ज़्यादा कीमत में बेचता था। बट वेन ही बॉट समथिंग ही ट्राई टू गिव अस लिटिल एज पॉसिबल। लेकिन कोई चीज़ वो खुद खरीदता था तो ये क्या करता था, कम से कम कीमत में उसे खरीदना चाहता था। When the two merchants went into a town, they divided the streets between them। तो ये दोनों जब मर्चेंट्स साथ में किसी टाउन में अपने बर्तन बेचने जाते थे तो ये लोग क्या करते थे, स्ट्रीट को डिवाइड कर लेते थे कि इस स्ट्रीट में मैं जाऊंगा बेचने के लिए और इस स्ट्रीट में तुम जाओ। इस तरीके से दोनों में आपस में बांट लेते थे कि कौन कौन से स्ट्रीट में जाएगा। ईच वन वेंट अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स ही हैड चूजन कॉलिंग टीनवेयर फॉर सेल, ब्रास फॉर सेल। तो देखिए ये लोग क्या करते थे, आपस में डिसाइड कर लेते थे कौन कौन से स्ट्रीट में जाएगा, कब जाएगा। और फिर रास्ते पे चलने के बाद वो क्या करते थे, जोर जोर से चिल्लाते थे कि जैसे टीनवेयर फॉर सेल, ब्रास फॉर सेल। जैसे कि आप लोग भी देखते हो, आपके आजू बाजू में जो लोग बेचने के लिए, कुछ सामान बेचने के लिए आते हैं तो जोर जोर से चिल्लाते हैं और फिर बोलते हैं। पीपल केम आउट टू देयर डोर स्टेप एंड बॉट और ट्रेडेड विद देम। तो जो लोग सुनते थे कि कोई बेचने वाला आया है, ये कुछ बर्तन बेचने वाला आया है, तो ये क्या करते थे, घर से बाहर निकालते थे, खरीदते थे चीज़ें। ओनली आफ्टर वन मर्चेंट हैड फिनिश्ड हिज बिजनेस ऑन दैट स्ट्रीट डिड द अदर वन मेड हिज राउंड्स देयर। तो एक बार एक मर्चेंट जिस रास्ते से चला जाता था उसके बाद जो दूसरा होता था वो फिर से वहाँ से राउंड लगाता था या फिर उस रास्ते से बेचने के लिए जाता था अपनी चीज़ें। इन दोज डेज पीपल डिड नॉट ऑलवेज यूज़ मनी टू बाय थिंग्स। उन दिनों क्या होता था पहले के ज़माने में कि लोग पैसे यूज़ नहीं करते थे कोई भी चीज़ खरीदने के लिए। समटाइम्स दे एक्सचेंज थिंग्स ऑफ द सेम वैल्यू। तो लोग क्या करते थे, अगर उनके पास पैसे नहीं होते थे तो चीज़ें एक्सचेंज करते थे। जैसे कि किसी के पास क्रॉप्स वगैरह है या फिर कपड़े हैं तो उन्हें एक्सचेंज करते थे दूसरी चीज़ों के साथ। इन वन हाउस देयर लिव अ पुअर ओल्ड वुमेन एंड हर ग्रैंड डॉटर। तो वहाँ पे उस गाँव का एक घर था कि जहाँ पे एक गरीब बेचारी ओल्ड वुमेन रहती थी और उसकी ग्रैंड डॉटर उसके साथ में रहती थी। द फैमिली हैड वंस बीन रिच बट नाउ द ओनली थिंग दे हैड लेफ्ट ऑफ ऑल देयर रिचेस वॉज अ डिश मेड ऑफ गोल्ड। तो ये जो फैमिली थी ये पहले काफ़ी रिच, मतलब अमीर हुआ करती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ कि उनके पास उनकी जो रिचेस, मतलब जो भी अमीरी थी वो सब चली गई थी। उनके पास सिर्फ एक ही गोल्ड की डिश बची हुई थी। However, the grandmother did not know it was a golden dish। लेकिन यहाँ पे उस ग्रैंड मदर को ये भी पता नहीं था कि वो गोल्डन की डिश उनके पास है। The dish stood on a shelf among the other pots and pans and was not often used। और जो गोल्ड की डिश थी ये भी बाकी के जो बर्तन थे उनके उसके साथ ही शेल्फ पे लगी हुई थी और वो लोग उसे यूज़ भी नहीं करते थे। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिया है, जो ग्रैंड मदर ग्रैंड डॉटर बैठे हुए हैं उनके पास वो गोल्डन डिश है। Now the greedy merchant passed this house calling, buy my water jars, buy my pans, buy my tinware। The granddaughter said, oh grandmother, do buy something for me। तो देखिए जो ग्रीडी मर्चेंट था ये वहाँ से जा रहा था और जोर जोर से सामान बेचने के लिए बोल रहा था, चिल्ला रहा था जोर जोर से कि बर्तन खरीद लो वगैरह, ऐसे जो बोलते हैं ना बर्तन बेचने वाले, वैसे ही। तो जो ग्रैंड डॉटर थी, छोटी लड़की थी, ये बाहर आती है, देखती है और फिर अपने ग्रैंड मदर को बोलती है कि ग्रैंड मदर तुम मेरे लिए कुछ यहाँ पे खरीद लो।
My dear, said the old woman, we are too poor to buy anything. I have not anything to trade even. तो देखिए जो ग्रैंड मदर बोलती है यहाँ पे ग्रैंड डॉटर को, उस लड़की को, छोटी लड़की को, कि हम तो गरीब है तो हम लोग कैसे कुछ खरीद सकते हैं, और मेरे पास कुछ भी नहीं है उन लोगों को देने के लिए, मतलब उस मर्चेंट को देकर कुछ खरीदने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ग्रैंडमदर सी आई हैव फाउंड दिस ओल्ड डिश अमंग अदर पॉट्स एंड पैंस ऑन द शेल्फ। तो देखिए छोटी लड़की क्या करती है, जो डिश वहाँ पे रखी होती है गोल्ड डिश, उसको लेके आती है एंड बोलती है कि मुझे ये डिश मिली है जो कि अदर जो हमारे पॉट्स हैं उनके साथ रखी थी। वी डोंट एवर यूज़ इट, और हम इसे कभी यूज़ भी नहीं करते हैं। कैन वी ट्रेड दिस, क्या हम लोग इसे बेच सकते हैं, मतलब जो एक्सचेंज करते थे लोग चीज़ें उस टाइम। परहैप्स द मर्चेंट विल टेक इट एंड गिव अस समथिंग नाइस फॉर इट। तो देखिए वो लड़की क्या बोलती है अपनी ग्रैंड मदर को कि हम लोग ये डिश तो यूज़ करते नहीं हैं, तो हम लोग इसके बदले में कुछ उस बर्तन वाले से खरीद लेते हैं। द ओल्ड वुमेन कॉल्ड द मर्चेंट एंड शो हिम द डिश सेइंग, विल यू टेक दिस सर एंड गिव द लिटिल गर्ल है समथिंग फॉर इट। तो वो देखिए वो ग्रैंड मदर क्या करती है, उस डिश को लेती है, बर्तन वाले को बुलाती है, उसे देती है और बोलती है कि क्या आप इसे रख लोगे और इसके बदले में इस छोटी लड़की को कुछ अच्छा सा सामान दे दो। द ग्रीडी मैन टुक द डिश एंड स्क्रैच इट साइड विथ अ नीडल। तो देखिए ये बर्तन वाला क्या करता है यहाँ पे, उस डिश के साइड में नीडल से, सुई से क्या करता है, क्रैश करके देखता है। ही केम टू नो इमीजिएटली दैट इट वॉज अ गोल्डन डिश, और उसे तुरंत पता चल जाता है कि वो गोल्डन डिश है, एक सोने की डिश है। बट ही वॉन्टेड टू गेट इट फॉर नथिंग फ्रॉम दी ओल्ड वुमेन, लेकिन उसे यहाँ पे ग्रैंड मदर को पता ही नहीं लगने देना था कि ये चीज़ जो है ये गोल्ड की डिश हुई, गोल्ड की डिश है। सो ही सेड व्हाट इज़ दिस वर्थ, नॉट इवन अ कॉपर कॉइन। तो वो क्या बोलता है देखिए यहाँ पे कि इसकी कोई कीमत नहीं है इस डिश की, इसके बदले में कोई आपको कॉपर का कॉइन मतलब तांबे का सिक्का भी नहीं देगा। ही थ्रू द डिश ऑन द ग्राउंड एंड वेंट अवे, और वो क्या करता है यहाँ पे डिश को फेंक देता है ज़मीन पे और चला जाता है। द क्राफ्टी मर्चेंट वॉज प्लानिंग टू कम बैक आफ्टर सम टाइम एंड बाय द डिश फॉर अ फ्यू कॉपर कॉइन्स एज इफ डूइंग अ ग्रेट फेवर टू द ओल्ड लेडी। तो देखिए यहाँ पे वो क्या करना सोचता है, यहाँ पे कौन सा प्लान करता है कि मैं इस ग्रैंड मदर को बोलूँगा कि इसकी कोई कीमत नहीं है, सिर्फ कोई इसके बदले में आपको कोई कॉपर का कॉइन भी नहीं देगा, और उसे फेंक दूंगा। तो फिर क्या होगा, जब वापस से मैं यहाँ पे आऊँगा और कुछ अगर कॉइन्स देने की कोशिश करूँगा तो ये ग्रैंड मदर क्या करेगी, कॉपर के कॉइन ले लेगी और ये गोल्डन डिश दे देगी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था उस ग्रैंड मदर को कि उसके पास ये जो डिश है ये गोल्ड की, सोने से बनी हुई है। After a while, the honest merchant finished the rounds of his streets and entered the street where the old lady lived. तो देखिए जैसे कि वो लोग क्या करते थे, एक मर्चेंट जाके जब उसका काम हो जाता था उस रास्ते के ऊपर, वो चला जाता था तो दूसरा वहाँ पे राउंड लगाता था। तो जब ये ग्रीडी मर्चेंट वहाँ से चला जाता है तो जो ऑनेस्ट मर्चेंट था वो वहाँ से राउंड मारने के लिए आता है जहाँ पे वो ओल्ड लेडी रहती है। ही पास हर हाउस एंड कॉलिंग बाय माई वाटर जार्स, बाय माई टीन वेयर, बाय माई ब्रास। तो देखिए फिर से ये जो ऑनेस्ट मर्चेंट था ये आता है और ये भी वही बोलता है कि मेरे बर्तन खरीद लो वगैरह। द लिटिल गर्ल हर्ड हिम एंड बेग हर ग्रैंड मदर टू सी वॉट दिस मर्चेंट वुड गिव फॉर द डिश। देखिए छोटे बच्चे कैसे होते हैं, जिद्दी होते हैं कि अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती है तो बार बार क्या करते हैं, वो अपने घर वालों को बोलते हैं कि मुझे चाहिए। उसी तरीके से ये जो छोटी लड़की थी ये सुनती है फिर से कि यहाँ पे कोई बर्तन बेचने वाला फिर से आया है, तो वो ग्रैंड मदर को फिर से बेग मतलब रिक्वेस्ट करती है कि इस मर्चेंट को बोल के देखिए कि इस डिश के बदले में वो क्या दे सकता है। माई चाइल्ड सेड द ग्रैंड मदर, द मर्चेंट हु वॉज जस्ट here threw the dish on the ground and went away. I have nothing else to offer in trade. तो देखिए यहाँ पे ग्रैंड मदर बोलती है कि देखिए देखो बेटा यहाँ पे कि जो पहले मर्चेंट आया था उसने तो इस थाली को फेंक ही दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बदले में हमें कुछ मिल सकता है। बट ग्रैंड मदर सेड द गर्ल, दिस वन लुक प्लीजेंट, आस्क हिम, परहैप्स ही विल गिव अस समथिंग फॉर इट। तो देखिए यहाँ पे छोटी लड़की मानती नहीं है और फिर ग्रैंड मदर को बोलती है कि देखिए ये हमें प्लीजेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, शांत लग रहा है, तो इसे आप पूछ के तो देखिए ऐसा हो सकता है कि वो हमें कुछ दे सकता है इसके बदले में। कॉल हिम देन एंड शो इट टू हिम सेड द ओल्ड वुमेन। तो फिर ओल्ड वुमेन जो होती है ग्रैंड मदर वो भी मान जाती है और बोलती है कि ठीक है उसे बुलाओ, मैं दिखाती हूँ। एज सुन एज द मर्चेंट टुक द डिश इन हिज हैंड ही न्यू इट वॉज ऑफ गोल्ड। तो जैसे ही ये मर्चेंट डिश को हाथ में लेता है उसे पता चल जाता है कि ये गोल्ड की डिश है, सोने की डिश है। इमीडिएटली ही सेड दिस इज़ अ गोल्डन डिश। तो यहाँ पे देखिए वो ऑनेस्ट है, प्रामाणिक था, तो इसलिए वो जल्दी से बोल देता है कि ये जो डिश है ये सोने की डिश है।
इट इज़ वर्थ मोर देन ऑल माई मनी एंड ऑल माई वेयर्स, आई विल ब्रिंग इनफ मनी टुमारो एंड देन बाय इट फ्रॉम यू। तो देखिए यहाँ पे वो क्या बोलता है मर्चेंट कि आपके जो सोने की थाली है इसकी कीमत इतनी है कि मेरे पास जो भी बर्तन है, जो भी मनी है, उसको देकर भी मैं उसे खरीद नहीं पाऊँगा। तो मैं कल फिर से कुछ मनी लेके आऊँगा, आपको दूंगा और उसके बदले में फिर ये थाली खरीद लूँगा। द ओल्ड वुमेन वॉज ग्रेटली सरप्राइज, शी वॉज इम्प्रेस बाय द ऑनेस्टी एंड गुडनेस ऑफ द मर्चेंट। तो देखिए जो ओल्ड वुमेन है उसे पता नहीं था, लेकिन मर्चेंट ने उसे बताया तो उसके ऑनेस्टी के कारण वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। टेक दिस डिश एंड गिव मी द मनी टुमारो, शी सेड। तो देखिए उस पर भरोसा रखते हुए वो क्या बोलती है, डिश आप आज ही लेके जाओ और पैसे मुझे कल ला के देना। द ऑनेस्ट मर्चेंट कीप ऑल हिज वेयर्स एंड मनी विद द ओल्ड वुमेन एंड टूक द डिश। और यहाँ पे ऑनेस्ट मर्चेंट क्या करता है, मनी वगैरह देके उसे डिश ओल्ड वुमेन से ले लेता है। ही लेफ्ट हिमसेल्फ ओनली इनफ मनी फॉर दी बोट राइड दैट ही हैड टू टेक ऑन हिज वे बैक। वो अपने पास सिर्फ इतने ही मनी रखता है कि जिसके कारण वो बोट से घर पे उसे अगर जाना है तो उसके लिए जितने पैसे लगेंगे उतने ही वो अपने पास रखता है और बाकी के उस ओल्ड लेडी को दे देता है। After some time, the greedy merchant went back to the house where he had seen the golden dish and said, "Bring that dish to me and I will give you something for it." तो देखिए यहाँ पे जो ग्रीडी मर्चेंट था उसे पता था कि अगर मैं पहले इन्हें बोल दूंगा कि ये चीज़ किसी काम की नहीं, ये जो थाली है आपकी, इसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा, और बाद में जब जाके मैं उन्हें बोलूँगा कि थोड़ी बहुत कीमत मैं आपको दे दूँगा तो ये लोग मुझे दे देंगे, और यही उसका लालच होता है। इसके लिए वो फिर से वहाँ पे आता है और बोलता है कि वो डिश मुझे आप दे दीजिए, मैं उसके बदले में आपको कुछ तो दे दूँगा। No, said the grandmother. You said the dish was worthless, but another honest merchant has paid a great price for it, so I gave it to him. You should not try to take advantage of the poor and needy people. तो देखिए यहाँ पे ग्रैंड मदर उसे यही सुनाती है कि तुमने तो बोला था कि वो डिश वर्थलेस है, उसकी कोई भी कीमत नहीं है, लेकिन एक ऑनेस्ट मर्चेंट ने मुझे उसके लिए काफ़ी अच्छा प्राइस दिया है, काफ़ी अच्छी कीमत दी है उस प्लेट के लिए, उस डिश के लिए, तो इसीलिए मैंने वो डिश उसको दे दी है। और तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी गरीब लोग या फिर जो नीडी मतलब जिनको ज़रूरत होती है ऐसे लोगों की एडवांटेज मतलब फ़ायदा उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। What could the greedy merchant say? He paid the price for his डिसऑनेस्टी एंड ग्रीड। तो देखिए यहाँ पे उसे वो गोल्ड डिश नहीं मिलता है और जो ओल्ड लेडी है उसे भी चार बातें सुना देती है कि इस तरीके से तुमने लालच नहीं करने चाहिए था। तो इसे जो मतलब प्राइस पेड करनी होती है वो क्या है कि डिसऑनेस्टी और ग्रीड था, उसका लालच था, जो उसे वो गोल्ड डिश नहीं मिल पाती है। तो देखिए स्टूडेंट, कभी भी अगर आप कोई भी काम करते हो ना तो उसमें इस तरीके का ग्रीड या फिर डिसऑनेस्टी मतलब आपको इस तरीके से झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है और किसी भी चीज़ का लालच तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यही चीज़ें आपको इस लेसन से सीखने मिल रही है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।